नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल अंकिता एंड श्रेयस की सक्सेस स्टोरी है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन्होंने अपना विजन बोर्ड बनाया था और विजन बोर्ड में इन्होंने जो स्टिक किया था, जबकि ये उस चीज को लेकर के बहुत क्लियर भी नहीं थे, फिर भी मैनिफेस्ट हो गया। यानी कि वो चीज सबकॉन्शियस के अंदर चली गई थी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप विजन बोर्ड बनाएं तो उसे किसी ऐसी जगह लगा दें कि आपको वो बार बार ही दिखता रहे, तो वो पिक्चर फॉर्म में आपके माइंड के अंदर चला जाएगा। आपको ये सक्सेस स्टोरी सुननी चाहिए। हाय शाम्भवी, अंकिता है मेरी और श्रेयस की सक्सेस स्टोरी है। आप नाम डाल सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। हमने अपनी शादी को भी मैनिफेस्ट किया था। हमारे 9 साल के रिलेशनशिप के बाद, इतने इश्यूज होने के बाद में ही आपके वीडियोस के थ्रू ही मेरी शादी भी मैनिफेस्ट हुई थी। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी ही है कि हमारी शादी बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हुई थी, जबकि उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो बहुत ही अलग है। हमने एक लंदन का फोटो लगा दिया था और उसके बारे में सिर्फ अपने विजन बोर्ड पर ये लिखा था कि हमने इस साल बहुत सारा ट्रैवल किया है। और ध्यान नहीं था और सोचा भी नहीं था कि लंदन जाएंगे। वो तो बस ऐसे ही मैंने एक फोटो लिया और उसको चिपका दिया और ये सोचा कि ट्रैवलिंग का फोटो है, लेकिन वो लंदन का फोटो था। सच बता रही हूँ, सोचा नहीं था कि लंदन जाने का ही मैनिफेस्ट करना है। हमने सिर्फ इतना ही लगाया था कि हमें ट्रैवलिंग करना है, तो जो फोटो दिखते गए वो लगाते गए। उसमें लंदन का फोटो था एंड फाइनली लंदन का हमारा जाना मैनिफेस्ट हो गया, अपने आप हुआ है। मेरे हस्बैंड को एक बिजनेस डील मिली जिसके अंदर उनका लंदन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो लंदन चलते हैं। आपको मैं बताऊं कि मेरे ध्यान में बाद में आया कि विजन बोर्ड में हमने जो फोटो लगाई है वो लंदन की है और वो लंदन की फोटो है। जब लगाई थी तब सोचा भी नहीं था कि वो अमेरिका की फोटो है कि लंदन की है कि पेरिस की है। लेकिन जब उस फोटो को मैंने आ करके वापस देखा तो देखती हूँ कि वो तो लंदन की फोटो है, क्योंकि इतना फॉरेन कंट्रीज का पूरा नॉलेज तो है नहीं कि कौन सी कंट्री की कौन सी फोटो है, सब एक जैसे ही दिखते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही चिपका दी थी और वो हमारे बेडरूम में लगी हुई थी। मैं और श्रेयस उसे रोज डेली ही देखते थे और उसके बाद श्रेयस 3 महीने पहले ही वहां पर उनका जाना आना स्टार्ट हो गया और डील भी क्रैक हो गई। और इसके बाद ही मेरा जाना वहां पर हुआ और इसके पहले मेरे इतना ज्यादा कंटिन्यू देखने की वजह से अब तो विजन बोर्ड पर नजर जाना भी बंद हो गई थी। यानी कि वो अपने आप ही सबकॉन्शियस में शायद चला गया था और हमारा लंदन जाना अपने आप हो गया। वापस आकर के देखती हूँ कि वो पिक्चर तो एज इट इज मैनिफेस्ट हो गई है। हम उस कंट्री में घूम करके आए हैं और मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होता हुआ देखा है मैंने विजन बोर्ड के थ्रू। मेरा फाइनली विजन बोर्ड वाला ट्रैवल करने वाला मैनिफेस्टेशन ऐसे कंप्लीट होगा, ये मैंने सच में नहीं सोचा था। विजन बोर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमेशा मेरे लिए काम किया है और इस बार तो मैराकलस तरीके से काम किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन, लड़की लंदन घूम के आ गई हस्बैंड के साथ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए क्या होता है ना, कई बार ऐसा ही हो जाता है। ऐसा होता है। मैं खुद इस बात को ना एकदम सच मानती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। मेरे कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है विजन बोर्ड को लेकर के कि वहां जो चिपका दिया और ऐसे ही चिपका दिया था, ऐसे ही चिपका दिया था। चलो एक पर्सनल में से एक बताती हूँ आपको। बहुत पहले ना मुझे कैटवॉक से एक हील लेनी थी, बहुत महंगी आती थी। मतलब ऑब्वियसली कमाई के हिसाब से आपको महंगा और सस्ता लगता है ना, तो मेरे हिसाब से तो यार वो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो मुझे लग रहा था हाई मैं कैसे लूंगी, ये तब तक वहां से निकल ही ना जाए। और मेरे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने विजन बोर्ड में जो हील्स लगाई है ना, हील सिंपल, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो मैंने वो कट करके, और वो भी कट कहाँ से किया पता है आपको, कहीं से फोटो वोटो मैंने प्रिंट आउट्स नहीं लिए थे। मैंने ना वो जो मैगजीन में फोटो आती ना, मुझे सच नहीं पता कि वो कैट वॉक की फोटो है। कैट वॉक जो चप्पल जहां पे मिलती है ना, फुटवेयर वाली जो जगह है, वो मैंने उसको से कट किया और अपने विजन बोर्ड पर लगा दिया। मुझे सेम टू सेम हील मिल गई। और जब मैं हील लेके आई, वो पेंसिल हील थी और बहुत प्यारी हील थी। बहुत साल हो गए तो
पहन-पहन के मैंने उसकी धज्जियाँ भी उड़ा दी। लेकिन वो मुझे कैटवॉक से ही मिली और मैं आपको बताऊँ मुझे 50% कोई सेल चल रही थी, सेल चलती रहती बाद में मुझे समझ में आया क्योंकि ऐसा होता है यार जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो या जब आप पैसे थोड़े-थोड़े भी करके जमा करते हो तो चीज़ें आपको महँगी लगती हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो 50% वो जो सेल चलती है ना एनुअल एक सेल चलती है, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये अक्टूबर, जनवरी के आस-पास तो कोई सेल चलती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बहुत साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं आपसे। अब भी मैं सेल में से चीज़ें खरीदती हूँ लेकिन जब की बात मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर किसी को नॉलेज हो तो बताइएगा। ये इन्फिनिटी वगैरह में एसिबेटा वगैरह में जो हर ब्रांड पर सेल चलती है ना, 50% फ्लैट ऐसा कुछ सेल चलती है। कब चलती है? बता देना यार, मुझे सच्ची में पूरा भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम को। पर मुझे इतना याद है कि 50% ऑफ पर मैंने ली थी, तो मुझे लगा कि मैं इतने पैसे तो लेकर के आई हूँ यार, एक और ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास एक चप्पल के पैसे बच गए थे। तो वो सेम हील मैंने मैनिफेस्ट की थी और जब मैंने घर आकर के देखा, तभी भी नहीं समझ में आया। लेकिन जब मैंने उन दोनों को मिलाया तो फिर मैंने देखा कि मैगज़ीन में जो फ़ोटो लगा हुआ है ना, वो एक्चुअली कैटवॉक का फ़ोटो है और खरीदने के बाद में देखा। जैसे इन्होंने ट्रैवल करके आने के बाद में ऐसे रियलाइज़ किया कि अरे यार! ये जो फ़ोटो लगाया हुआ है ना, ये लंदन का फ़ोटो है। क्योंकि बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ का ऐसा लगता है ना जैसे एक जैसा कहीं का फ़ोटो इन्होंने निकाल कर के उसमें लगा दिया होगा। लेकिन बाद में जब उसको अच्छे से डिटेलिंग उसकी देखी तो समझ में आया कि ओह! ये तो लंदन का फ़ोटो है। तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में ना बहुत बार हो चुका है मेरे साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी कभी आराम से। पर अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ऐसा होता है। तो क्योंकि वो आपको लगातार दिखती रहती है, फिर एक टाइम के बाद आपके माइंड में से क्योंकि आप इतनी बार देखते हो कि वो आपके माइंड में से निकल ही जाता है उसको देखना। उसके बाद में वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कांग्रेचुलेशंस घूम के आ गए? वेरी गुड। मुझे भी घूम के आना है यार। मुझे लग रहा है मैं कश्मीर जाऊँ। नहीं, 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 मैं कन्याकुमारी जाऊँ। नहीं, 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 पता नहीं यार मैं कहाँ जाऊँ? मगर मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाऊँ खंडाला ही चली जाऊँ पर मैं कहीं जाऊँ, ऐसा लग रहा है। पर वही होता है ना, मैं मम्मी हूँ, मुझे एग्ज़ाम्स देखने हैं, मुझे प्रोजेक्ट्स देखने हैं, मुझे स्कूल देखना है, मुझे ये देखना है। सारे एक्सक्यूज़ेज़ को हटा कर के भी 2 दिन के लिए भी अगर कहीं जाके आ पाई तो जा ही आती हूँ, है ना? चलो ट्राई करते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।